नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिगर्त रियासत के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। क्योंकि त्रिगर्त रियासत जो थी वो सबसे पुरानी रियासत थी। महाभारत काल से भी इसका संबंध है और हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जितने भी थे ये मुगल सम्राट थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने नगरकोट के किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस मुगल सम्राट ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने मलोट के समीप अपनी चौकी स्थापित की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बखल के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगत सिंह, वासुदेव सिंह बासु या राजरूप सिंह। और ऑप्शन डी है पृथ्वी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगत सिंह। जगत सिंह को भेजा था उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार के बंधक होते थे, उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा बताई जाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो हमारे ऑप्शन हैं राजा राम सिंह, केहरी सिंह, राजा उग्र सिंह और राजा विजय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केहरी सिंह। केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से नवाजा था, पदवी से नवाजा था। नेक्स्ट है हमारे पास, 1588 और 99 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं विधिचंद, त्रिलोकचंद, जयचंद और भीमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विधिचंद। विधिचंद ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू में शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं शाही महल का असाधारण रूप में हिलना डुलना। ऑप्शन बी है स्वच्छ आकाश से बिजली गिरना, आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना और शाही घराने के सभी सदस्यों की भूख एकदम बंद होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। आगरा में बर्फबारी हुई थी बहुत ज़्यादा, इस कारण से अकबर को विवश कर दिया गया था सिक्के लौटाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर का कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? तो हमारे ऑप्शन हैं नालागढ़, नूरपुर, चंबा और गुलेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नूरपुर। नूरपुर के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर को कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं टोडरमल, बीरबल, भगवान दास और मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीरबल। बीरबल को 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा प्रदान किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना?
तो हमारे ऑप्शंस हैं कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर और गुलेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नूरपुर। नूरपुर के राजा को दारा शिकोह की पत्नी ने अपने बेटे की तरह माना। नेक्स्ट है हमारे पास, किस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन कर लिया? उसका कमांडर कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं शाह कुली खान, शेख फरीद, मियाँ रुस्तम कंधारी और नवाब अली खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नवाब अली खान। नवाब अली खान जो थे वो कांगड़ा के कमांडर थे 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारे पास, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने जयचंद को कैद कर लिया था। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया? तो हमारे ऑप्शन है पहाड़ चंद, पदम सिंह, सुमेर चंद और केहरी सिंह। तो औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। तो उनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केहरी सिंह। केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा रूपचंद, राजा बिधि चंद, राजा घमंड चंद और महाराजा रणजीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा घमंड चंद। राजा घमंड चंद ने मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अपने राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर के किले के अंदर मस्जिद बनवाई? किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? तो हमारे ऑप्शंस हैं हमीरपुर, नगरकोट, मंडी और उन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नगरकोट। नगरकोट के किले के अंदर जहांगीर ने मस्जिद बनवाई थी और नगरकोट जो है वो आज की डेट में कांगड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास, नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं चंबा कांगड़ा, मंडी सुकेत, बिलासपुर धामी और सिरमौर केयोंथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा और चंबा के शासकों के बीच में ये नरेटी की लड़ाई हुई थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां के टाइम में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों का पर किसकी सर्वश्रेष्ठता यानी कि कब्जा स्थापित हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं जय सिंह कन्हैया, अहमद शाह दुरानी, अमर सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अहमद शाह दुर्रानी। उसका कब्जा हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1740 में, 1610 में, 1601 में और 1640 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1640 ईस्वी में शाहजहां ने नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी शेर अफगान की उपाधि। तो वो गुलेर का कौन सा राजा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगदीश चंद, मान सिंह, राज सिंह और हीरा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मान सिंह। मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन ए कांगड़ा। कांगड़ा जो था वो कांगड़ा ने जो अकबर का आधिपत्य था वो स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है हमारे पास पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था, वो कौन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं त्रिलोकचंद, राजा घमंडचंद, विधिचंद और जगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजा घमंडचंद। राजा घमंडचंद ने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं भगवान दास, कोच कुली खान, नवाब अली खान और ऑप्शन डी है शेख फरीद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नवाब अली खान। नवाब अली खान को पहला मुगल किलेदार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जहांगीर। त्रिलोकचंद और हरिचंद जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। तो हमारा अगला प्रश्न है 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत पर किसने शासन किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं आलमचंद, हमीरचंद, घमंडचंद और विजय रामचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हमीरचंद। हमीरचंद ने कांगड़ा रियासत पर अपना शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने हमीरपुर किले का निर्माण करवाया? तो हमारे ऑप्शन हैं हमीरचंद, त्रिलोकचंद, आलमचंद और संसारचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हमीरचंद। हमीरचंद ने हमीरपुर किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1748 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी? तो हमारे ऑप्शन हैं आलमचंद, हमीरचंद, कल्याणचंद और अभयचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अभयचंद। अभयचंद ने सुजानपुर टिहरा की नींव रखी थी 1748 में। नेक्स्ट है हमारे पास कटोच वंश का संबंध किससे है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना और चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर जो है वो कांगड़ा का ही पार्ट था पहले और ये कटोच वंश के अधीन था। वैसे नगरकोट जो है वो कटोच वंश के अधीन ही था। नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा किले पर महाराज रणजीत सिंह के कब्जे के बाद राजा संसारचंद ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुजानपुर टिहरा, भूमपल, नेरी और नादौन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई सुजानपुर टिहरा। जब महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले के ऊपर अधिकार कर लिया था या उसको अपने कब्जे में ले लिया था, तो राजा संसारचंद जो थे उन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1806 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं अंग्रेजों के अधीन था, सिखों के अधीन था, गोरखाओं के या संसारचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिखों के अधीन था हमीरपुर 1806 से 1846 तक। नेक्स्ट है हमारे पास 1806 में हमीरपुर के महल मोरिया में गोरखाओं ने किस राजा को हराया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं हमीरचंद, संसारचंद, आलमचंद और अभयचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संसारचंद। संसारचंद को हराया था गोरखाओं ने महल मोरिया में। नेक्स्ट है हमारे पास राजा संसारचंद ने मंडी रियासत के किस राजा को नादौन जेल में 12 वर्षों तक कैद रखा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं बानसेन, अजबर सेन, ईश्वरी सेन और सूरज सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन जो कि मंडी के राजा थे, उनको राजा संसारचंद ने नादौन में
12 वर्षों तक कैद में रखा था। नेक्स्ट है हमारे पास 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं घमंड चंद, अभय चंद, संसार चंद और आलम चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, घमंड चंद। घमंड चंद ने चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था सुजानपुर में। नेक्स्ट है हमारे पास सुजानपुर का नर्वदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं आलमचंद, संसारचंद, अभयचंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसारचंद। संसारचंद ने नर्वदेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास हमीरपुर कब कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? तो हमीरपुर जो था वो पहले जो था वो कांगड़ा का ही पार्ट था और एक तहसील थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1960 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1970 ईस्वी और 1971 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1966 ईस्वी में हमीरपुर को कांगड़ा जिले के तहसील के रूप में मिलाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास हमीरपुर कब कांगड़ा से अलग होकर जिला बनाया गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1970, 1971, 1972 और 1973। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में हमीरपुर अलग जिला बना था। नेक्स्ट है हमारे पास नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो जो नूरपुर था उसका पुराना नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शंस हैं धमेरी, धर्मशाला, नूर महल और नूरजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धमेरी। पुराना नाम धमेरी था नूरपुर का, धमेरी रियासत। नेक्स्ट है हमारे पास नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं भीमपाल, जेठामल या जीतपाल या जसपाल या ऑप्शन डी है वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेठलाल। जीतपाल इनका ही नाम है। तो इन्होंने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी कहाँ थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट और धमेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पठानकोट। नूरपुर की पुरानी राजधानी जो थी वो पठानकोट थी। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर के समय किसने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली? तो हमारे ऑप्शन हैं तख्तमल, सूरजमल, भीमपाल और वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वासुदेव। वासुदेव ने पठानकोट से नूरपुर बदली थी राजधानी नूरपुर की। नेक्स्ट है हमारे पास धमेरी का नाम नूरपुर किस राजा ने नूरजहां के नाम के सम्मान में रखा था? धमेरी का नाम नूरपुर किस राजा ने नूरजहां के सम्मान में रखा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजरूप सिंह, जगत सिंह, सूरजमल और वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह ने नूरपुर का नाम जो था वो नूरजहां के सम्मान में रखा था। नेक्स्ट है हमारे पास नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में मऊ कोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगत सिंह, राजरूप, वीर सिंह और जसवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगत सिंह। जगत सिंह के काल में ये किले जीत लिए थे, मऊ कोट, नूरपुर और तारागढ़ मुगलों ने जीते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल के आधार पर कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिब्बा, दतारपुर, बंगाहल और कुटलैहड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुटलैहड़। कुटलैहड़ जो थी वो सबसे छोटी रियासत थी। नेक्स्ट है हमारे पास 1625 से 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं बासु, जगत सिंह, जय सिंह और राजरूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह ने नूरपुर रियासत के वो राजा थे और उन्होंने तारागढ़ किला बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की? तो हमारे ऑप्शंस हैं हारकोर्ट, फॉरेस्टर, विग्ने और बर्नियर्स। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन बी, फोरेस्टर। इन्होंने यात्रा की थी जम्मू की। नेक्स्ट है हमारे पास, कुटलैहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवा दिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिखों ने, गोरखों ने, अंग्रेजों ने या मुगलों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोरखों ने। गोरखों ने वापस दिला दिया था ये एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नूरपुर का मकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं भगतमल, नागपाल, पृथ्वीपाल और सलीम शूरशाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सलीम शूरशाह। इन्होंने निर्माण करवाया था इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस राजा के युग को कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगत सिंह, राजा रूप सिंह, वीर सिंह और अमर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम को नूरपुर राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जगत सिंह। नेक्स्ट है, नूरपुर राज्य के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगत सिंह, संसार चंद, भीमचंद या रूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगत सिंह। जगत सिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं वासुदेव, संसार चंद, भीमचंद और भक्तमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भक्तमल। भक्तमल ने शाहपुर किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, आलमपुर के व्यास नदी के तट पर पालमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1680 ईस्वी, 1697 ईस्वी, 1672 और 1702 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1697 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर पालमपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, पहाड़ी रियासतों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ से कौन अलग रहा? तो हमारे ऑप्शन हैं चतर सिंह, राज सिंह जो गुलेर के थे, या और धीरजपाल सिंह, और ऑप्शन डी है जगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत का पुराना नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शन हैं धर्मकोट, ग्वालियर, किरग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर नाम था पुराना गुलेर रियासत का। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर रियासत की राजधानी थी। तो हमारे ऑप्शन हैं नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा और हरिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरिपुर। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। नेक्स्ट है, गुलेर रियासत की स्थापना 1405 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन हैं हरिचंद, रामचंद्र, भूप सिंह और जगदीश चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरिचंद। हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। उससे पहले वो त्रिगर्त के राजा थे, जो कि नगरकोट का किला था, वहाँ पे राजा थे वो। लेकिन उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने उस रियासत को छोड़ दिया था, त्रिगर्त को, और उन्होंने अपनी एक अलग रियासत बनाई थी, गुलेर रियासत। तो वो वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर रियासत के राजा रूपचंद का को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बाबर। तो किसने बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, मानगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं रामचंद, राज सिंह, मान सिंह और भूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मान सिंह। मान सिंह ने मानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे जिसने शासन किया? तो हमारे ऑप्शन है प्रकाश सिंह, मान सिंह, रूप सिंह और भूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूप सिंह। भूप सिंह जो थे वो गुलेर रियासत के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर रियासत पर अंग्रेजों का शासन कब स्थापित हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1845 ईस्वी, 1846, 1847 और 1848 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
1846 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था, उसका नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शंस हैं तेज सिंह, विक्रम सिंह, मान सिंह और राज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मान सिंह। मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी शाहजहां ने। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं था? तो हमारे ऑप्शंस हैं हरीचंद, हमीरचंद, रामचंद और अभयचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमीरचंद। हमीरचंद जो थे उन्होंने हमीरपुर की स्थापना की थी, तो वो उनका गुलेर रियासत से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, 1785 ईस्वी में रेहलू क्षेत्र किस रियासत में था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिब्बा, दतारपुर, गुलेर और नूरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुलेर। रेलू जो था वो गुलेर रियासत का पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं जो कि गुलेर रियासत से निकली हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं शाहपुर सिब्बा, सिब्बा दतारपुर, कोटला और जसवा, शाहपुर और कोटला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिब्बा और दतारपुर। ये जो हैं ये गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। गुलेर के किस शासक ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं मान सिंह, राज सिंह, भूप सिंह और रूपचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज सिंह। राज सिंह ने इन सभी के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत और त्रिगर्त रियासत से मैक्सिमम टाइम्स हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।